मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर बीजेपी को 2025 में बिहार में बहुमत में आना है तो बीजेपी के डूबती नैया को पार लगाने का वाला एक ही खवैया है, जिसका नाम है चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक भूचाल आया। इसमें सरकारें अपना अपना गेम खेली। बीजेपी जदयू को मिला के सरकार बिहार में बना रहे हैं। महागठबंधन सरकार से हट रही है। तमाम जानकारी आप लोग को मिल चुका है। ये बातें अब पुरानी हो गई। विधायक दल के नेता बीजेपी के द्वारा सम्राट चौधरी को बनाया गया है और उपनेता विजय सिन्हा को बनाया गया है। इन सारे खेल होने के बाद, इन सारे खेलाओं के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं, मैं अभी जो पब्लिश कर रहा हूं, वह आज के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरा यह वीडियो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए है। मेरा यह वीडियो बीजेपी के लिए नसीहत है, सुझाव है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में अगर बीजेपी को सरकार बनानी है, बिहार में अगर बीजेपी को बहुमत के रूप में बहुमत साबित करना है, बिहार में बीजेपी को अपने दम पे सरकार बनानी है, तो उसके लिए एनडीए में जो भी पार्टी है, चाहे वो जीतन राम मांझी के पार्टी हो गए, कुशवाहा जी के पार्टी हो गए, नीतीश कुमार के पार्टी हो गए, चिराग पासवान के पार्टी हो गए, ये जो भी हैं, मनोज सहनी है, मतलब एनडीए के जो भी घटक दल हैं, इन सब के साथ रह के अगर बीजेपी यह चाहेगी कि 2025 में वो बहुमत में आके सरकार बना लेगी, तो यह संभव नहीं है। इस बात को मैं क्यों बता रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा। नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर जाने का जिनका एक तरह से पेशा हो गया है। आरजेडी के साथ जाते हैं तो बीजेपी खराब हो जाता है, बीजेपी के साथ जाते हैं तो आरजेडी खराब हो जाता है। मेरे कुछ पत्रकार भाई, कुछ यूट्यूबर है जिनका मैंने वीडियो देखा है, आरजेडी से नाता टूटने के बाद, महागठबंधन से नाता टूटने के बाद कुछ यूट्यूबर ने नीतीश कुमार के सफाई में एक वीडियो बनाया है। सफाई में वीडियो बनाया और इस वीडियो में कहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है। नीतीश कुमार तो मेन मतलब सर्किल में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पलट कोई और रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं पत्रकार हूं, मैं यूट्यूबर हूं, मेरा यह काम नहीं है, मेरा यह दायित्व नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करूं। लेकिन कुछ लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कोई बीजेपी का करते हैं, कोई राजद का करते हैं, कोई कांग्रेस का करते हैं, कोई जदयू का करते हैं। आज से पहले वही बीजेपी वाले जदयू पे प्रहार कर रहे थे। हिंदू सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह प्रहार पे प्रहार कर रहे थे नीतीश कुमार पे। किसी भी टॉपिक पे नीतीश कुमार को धो डाल रहे थे। आज से पहले आरजेडी के विधायक, आरजेडी के नेता जो है तेजस्वी यादव, वो गिरिराज सिंह को या फिर बीजेपी के किसी और नेता को गलत साबित कर रहे थे, नीतीश कुमार के पक्ष में बोल रहे थे। वो तो पॉलिटिक्स का नियम है। पॉलिटिक्स का नियम है कि आज जिसके साथ है उसका सपोर्ट करेंगे। मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर बीजेपी को 2025 में बिहार में बहुमत में आना है तो बीजेपी के डूबती नैया को पार लगाने का
वाला एक ही खबैया है जिसका नाम है चिराग पासवान। मैं पुनः बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान में रखें, मैं 2 साल पहले ये वीडियो बना रहा हूं। बीजेपी को अगर बिहार के राजनीतिक क्षेत्र की डूबती नैया में कोई पार लगा सकता है तो वह है सिंगल एक चिराग पासवान। मेरा सर्वे है, मैंने खुद सर्वे किया है, मैंने सर्वे करवाया है, मैंने अपना ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया है। बिहार युवा को पसंद करता है, बिहार युवा को पसंद करता है। युवा, एक तरफ तो आरजेडी के युवा नेता है तेजस्वी यादव, यह बात अलग हो गई कि वो जंगल राज है, ये है, वो है, बेटा चोर है, बाप चोर है, वो सब कहने का अधिकार, वो सब करने की दायित्व किसी पत्रकार का, किसी मीडिया वाले का, किसी यूट्यूबर का नहीं है। वो न्यायालय की बात है, वो न्यायालय समझे, और न्यायालय का जो उचित फैसला होता है वो सबको सिरधार होता है। तेजस्वी यादव ने भी उसे सिरधार किया है, लालू यादव ने भी किया है, गिरिराज बाबू ने किया है, नीतीश कुमार ने भी किया है, सुशील मोदी ने भी किया है, जेपी नड्डा साहब ने भी किया है, वो अलग बात है। मैं बता रहा हूँ, मेरा यह सर्वे है, मेरा खुद का सर्वे है कि बिहार में सरकार उसी का बनेगा जिसके हाथ में, जिसके कमान, जो पार्टी अपनी पार्टी के कमान को किसी युवा के हाथ में देगा। नीतीश कुमार के साथ में अगर बीजेपी सरकार बनना चाहती है 2025 में, निश्चित नीतीश कुमार के छत्र छाया में अगर उसे लगता है कि उसे सीट का फायदा मिल जाएगा, उसे विधायक का फायदा मिल जाएगा, उसे चुनाव में जातिगत समीकरण में फायदा मिल जाएगा, तो इस बात की, इस भ्रम को बीजेपी दिमाग से निकाल दे। तेजस्वी यादव की नीति को, तेजस्वी यादव की सोच को, तेजस्वी यादव के युवापन को अगर कोई जवाब दे सकता है बिहार में, अगर तेजस्वी यादव को के सामने किसी चेहरा को सामने करके उसे मात दिया जा सकता है तो वह सिर्फ एक नेता है, चिराग पासवान। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के डूबती नैया को पार लगाने वाला खबैया एक ही है, चिराग पासवान। अगर बीजेपी 2025 के चुनाव में चिराग पासवान को सामने करके चुनाव लड़े, अगर बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के प्रतिबिंब को आगे करके मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़े, तो मैं वादा के साथ कह सकता हूं, मैं दावा के साथ कर रहा हूं कि चिराग बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। 2025 में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी अगर यह चाहेगी कि विजय सिन्हा को सामने करेंगे, सम्राट चौधरी को सामने करेंगे, तारकिशोर प्रसाद को सामने करेंगे, गिरिराज सिंह को सामने करेंगे, मनोज तिवारी को सामने करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार को युवा चाहिए, बिहार के जनता को युवा नेता चाहिए, और अभी वर्तमान में युवा नेता सिर्फ 2 है बिहार में। वो पॉलिटिक्स है, 9वीं फेल, 10वीं फेल, इंटर फेल, बीए फेल, वो सब पॉलिटिक्स है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। जो क्षमता तेजस्वी यादव के पास है, जो वोट बैंक लालू यादव का है, उस वोट बैंक से को या उस रणनीति को अगर कोई तोड़ सकता है तो वह सिर्फ बीजेपी के लिए चिराग पासवान कर सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं, चिराग पासवान को बीजेपी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ता है 2025 में, तो बिहार में बहुमत बीजेपी की आएगी, चिराग पासवान के चेहरा के नाम पे, युवा के नाम पे। मेरा ये सर्वे है, बिहार के 55% युवाओं का चहेता है चिराग पासवान। बिहार के 55% युवाओं का चाहता है चिराग पासवान, और बिहार के 45% युवाओं का चाहता है तेजस्वी यादव। अब बीजेपी आला कमान जो है वो अगर यह सोच रहे हैं, अगर उनके दिमाग में यह चल रहा है कि पूरा किसी बुजुर्ग नेता को, किसी पुराने नेता को सामने प्रतिबिंब करके चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी बिहार में सरकार बना लेगी, तो यह भ्रम है, या वो अपने दिमाग से भ्रम को निकाल दें। अगर सिर्फ चिराग पासवान के प्रतिबिंब को सामने कर बीजेपी चिराग पासवान की चेहरा खोलकर चुनाव में मैदान में आ जाते हैं, तो उन्हें हम का या फिर मतलब मनोज सहनी का हो, जीतन राम मांझी का हो, नीतीश कुमार का हो, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और अगर बीजेपी को सत्ता में आना है, बीजेपी को बिहार में झंडा गाड़ना है, बीजेपी को बिहार में पूर्ण बहुमत लानी है,
तो बीजेपी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, चिराग पासवान। और 2025 में बीजेपी को चिराग पासवान को सामने ला के चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो कंडीशन आज हो रही है, जो कंडीशन आज से पहले हुई थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो होते रहेगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत में बिहार में नहीं आ रही है। और अगर मैं 2 साल पहले वीडियो बना रहा हूं, और अगर बीजेपी चिराग पासवान के प्रतिबिंब को सामने नहीं करती है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में सामने प्रतिबिंब चिराग पासवान का नहीं होता है, तो 2025 में राजद पूर्ण बहुमत में आएगी। इसको कोई नहीं काट सकता। कोई मैथमेटिक्स, कोई समीकरण, कोई जातीय जनगणना, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय, कोई सरकार इस चीज को पलट नहीं सकता। अगर तेजस्वी यादव को पलट सकता है, तेजस्वी यादव की रणनीति को कोई फेल कर सकता है, तेजस्वी यादव की सरकार बनने से कोई रोक सकता है, तो वह एक सिंगल चेहरा है, चिराग पासवान का। और मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी की डूबती नैया को पार लगाने वाला खबैया सिर्फ चिराग पासवान है, दूसरा कोई नहीं। यह मेरा सर्वे है, मैंने युवाओं का ऑडिट किया है, मैंने बिहार में सर्वे किया है। मैं पुनः बता रहा हूं, बिहार के लोगों को सरकार में युवा चाहिए, और उस युवा में 45% मत तेजस्वी यादव के पास जा रहा है और 55% मत चिराग पासवान के पास जा रहा है। लेकिन यहाँ बात तो दूसरी हो गई, बीजेपी पत्ता खोल नहीं रहा है, बीजेपी चेहरा सामने कर नहीं रहा है। और अगर बीजेपी चेहरा सामने नहीं कर रहा है, तो मैं पुनः बता रहा हूँ, जैसे 2019-20 में चुनाव हुआ, 2020 में बीजेपी सेकेंड पोजीशन पे रहा, फर्स्ट पोजीशन पे आज भी आरजेडी है, आज भी फर्स्ट पोजीशन पे आरजेडी है। और अगर बीजेपी सेकंड पोजीशन पे है, तो उसका पूर्ण दायित्व मैं चिराग पासवान को आज भी देता हूं। चिराग पासवान को अगर बीजेपी प्रतिबिंब सामने कर देता है, मुख्यमंत्री के नाम के रूप में घोषणा कर देता है, उसके बाद चुनाव में बिल्कुल फूकता है, उसके बाद अगर चुनाव में लड़ता है, तो बिहार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत होगा और मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। नहीं, अगर चिराग पासवान का नाम सामने नहीं आता है, अगर बीजेपी चिराग पासवान के नाम को सामने नहीं करते हैं, तो बीजेपी कुछ भी कर ले, टूट फूट की सरकार बनती रहेगी, टूट फूट की सरकार बिगड़ती रहेगी। बीजेपी की नैया कोई पार लगा सकता है, तो वो खबैया सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। चिराग पासवान के नाम को सामने लाना पड़ेगा, तो ही बीजेपी की सरकार बनेगी, तो ही बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगा। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी में चेहरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेता नहीं है, बीजेपी में भी चेहरा है, लेकिन बीजेपी के चेहरा जो है वो बड़े बड़े चेहरा है, पुराने चेहरा है। और बिहार में युवा चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, बिहार में युवा चाहिए, और युवा में 45% अभी भी राजद के लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव के पक्ष में सकता है। और उस पोजीशन में अगर तेजस्वी यादव के अपोजिट साइड, तेजस्वी यादव के विरोध में, तेजस्वी यादव के प्रतिबिंब के सामने चिराग पासवान का प्रतिबिंब नहीं डाला जाता है, तो तेजस्वी यादव 2025 में पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं बीजेपी में, बिहार में। बीजेपी वाले, जदयू वाले, हम लोजपा, रालोसपा, जो भी पार्टियां हैं, वो आज के डेट मेरे वीडियो को सेव करके नोट करके रख लें। बीजेपी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एनडीए के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। अगर बिहार में सत्ता चाहिए, तो चिराग पासवान को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के युवाओं का, बिहार के सब 55% मतदाताओं का चेहरा चिराग पासवान है, 45% मतदाताओं का चेहरा तेजस्वी यादव है। इस बीच में दूसरा कोई नहीं है। नैया बचाना है बीजेपी को या नैया डुबाना है बीजेपी को, ये बीजेपी के हाथ में, ये एनडीए के हाथ में है। चिराग पासवान के पास अपनी क्षमता है। अगर उनके प्रतिबिंब, उनके विरोध में, उनके विपक्ष में अगर युवा नेता खड़ा नहीं होता है, चिराग पासवान की कमर को कमर नहीं दिया जाता है, तो तेजस्वी यादव को 2025 में सरकार बनाने से हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बिहार में पूर्ण बहुमत से राजद की सरकार आएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तेजस्वी यादव के पक्ष में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बीजेपी के पक्ष में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं चिराग पासवान के पक्ष में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बिहार की वर्तमान परिस्थिति को पब्लिक के सामने रख रहा हूँ, नेताओं के सामने रख रहा हूँ, जनता के सामने रख रहा हूँ। मैं अपने ऑडिट को, मैं अपने सर्वे को आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये अटल सत्य है। नीतीश कुमार को लेके बीजेपी जितना आज मुख्यमंत्री बना के, सरकार बना के बिहार में खुश है, उससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को आने वाले समय में होने वाला है, और वो होगा, चाहे वो चुनाव किसी चीज का हो। नीतीश कुमार को साथ में करके सरकार बनाने वाले बीजेपी को घाटा होगा बिहार में, यह डेफिनिट है। और इस घाटा को अगर रोकना है, 2025 में अगर सत्ता में आपको आना है,
अगर 2025 में राजद की सरकार को रोकना है, 2025 में यह देखना है कि तेजस्वी यादव सरकार में ना आए, तो आपको चेहरा, आपके पास सिर्फ एक ही चेहरा है, चिराग पासवान का चेहरा। बिहार के राजनीति में बीजेपी की डूबती नैया को पार लगाने वाला खेवैया एक ही है, जिसका नाम है चिराग पासवान। इसका कोई ऑप्शन नहीं बीजेपी के पास। चलिए, मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।